अपनी होने लग रही ग्रीसिंग मस्त। और ये इधर ताऊ कर रहे हैं ग्रीसिंग बल्ब फिलिप्स के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अपनी गाड़ी खाली हो गई। हमारी गाड़ी शायद रात को 12 बजे लगी थी। 12 बजे के बाद शायद 25 पे लगी थी, डायरेक्ट 25 नंबर डॉग पे। फिर उसके बाद शायद 2 या 3 बजे गाड़ी लगवाई 22 नंबर पे। 22 नंबर के बाद अभी हटी है सुबह 8:30 बजे, पता नहीं 8 बजे हटी है। फिर उसके बाद फ्रेश होके मुँह को धो के तब 8:30 बजे फ्री हुए हैं। तो समझ में नहीं आया आज गाड़ी इतनी लेट कैसे खाली हुई। और कल ही वापस आए थे घर से, तो शायद लेट हो गए थे, शायद ऐसा कुछ। हम इधर आए थे, सुबह निकले थे हम 9 बजे घर से निकलने के बाद शायद 11 बजे सिकोबाद से गाड़ी मिली। फिर उसके बाद अपन आए सिकोबाद, तो सिकोबाद से गाड़ी मिली अपन को शायद 11 बजे। 11 बजे के बाद फिर इधर आए पछगांव 6:30 बजे तक आए थे। फिर बिलासपुर से एक डिलीवरी से एक गाड़ी खाली होकर जा रही थी अपनी, तो उसके इंतजार में थे। अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो उस गाड़ी से निकल जाएंगे नीमराना तक, लेकिन वो गाड़ी पहले खाली हो गई थी शायद 5 बजे और हम आए थे 6:30 बजे। तो 1 घंटे तो वो गाड़ी रोक के रखी। फिर उसके साथ पहुंचे नीमराना के बाद तुरंत ही गाड़ी लेके आनी पड़ी। और तो अब जा रहे हैं वापस, खाली हो गई। अपन खड़े हैं अभी गेट पे, निकल के बाहर। देखो ये गेट है, यहीं से अंदर होते हैं, यहीं से बाहर होते हैं, मतलब बिल्कुल मेन रोड है ये। तो चलो फिर चल रहे गाइस। इसकी शायद हेडलाइट कुछ लो चल रही है, तो शायद उसके बल्ब चेंज करवाएंगे और शायद आज ग्रीसिंग करवा दे। बहुत सारा टाइम हो गया। तो चलो फिर चलते हैं गाइस। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है अपनी। और आज नौरंगपुर गया था पंकज, तो वो बोल तो रहा था गाड़ी शायद उसकी खाली हो गई थी कि जाना है तो तू चला जा मेरी गाड़ी लेके, लेकिन मैं नहीं गया। पता नहीं नींद ज़्यादा आ रही थी, समझ में नहीं आया आज क्या सिस्टम था। तो चलो फिर गाइस निकल लिए हैं। ये खड़ा है वोल्वो का घोड़ा और ये है रोड। ये इधर है पार्किंग, पार्किंग नहीं पार्क है बस, ये बैठने के लिए। गर्मियों में या सर्दियों में जब भी बैठना है बैठो। इस पार्क का सिस्टम ऐसा है, गर्मियों में तो लोग कम बैठते हैं क्योंकि वो इस शाम के टाइम 6-7 बजे के बाद छाया आती है इधर। और सर्दियों में तो पूरी धूप रहती है ना, तो पूरी दोपहर ही मतलब पूरा दिन इसी में बैठे रह करते थे। तो मतलब मस्त रहता था कि धूप लगती थी सीधी। फिर गर्मियों में भी आराम है, थोड़ी लेट हो जाएंगे ना तो मस्त हवा लगती है। शाम के टाइम में मस्त आके बैठो यहीं पे। तो चलो फिर गाइस चल रहे हैं अपन। घर निकल आए, आगे पड़ेगा टोल के बाद सीधे बिलासपुर चौक, और बिलासपुर चौक से सीधा राइट नहीं लेफ्ट नीमराना के लिए। आज सीएनजी लेनी है, सीएनजी कम है और प्लस ग्रीसिंग करवाएंगे और इसके बल्ब लेंगे हेडलाइट के। गाइस अपन आ गए सीएनजी पंप पे, और सीएनजी पे देखो बिल्कुल रेड पे आके, मतलब ज़्यादा नहीं चलेगी, शायद नीमराना तक पहुंच सकती है लेकिन वापस नहीं आएगी। तो इसके चक्कर में अभी डलवा लेते सीएनजी, और हमसे गाड़ी ये डलवा रही है आगे। और शायद प्रेशर भी आज पूरा है। देखो ये मीटर है तो इसमें 200, ये सुई ऊपर को हो रही है ना, तो इस जगह 200 का मीटर है, तो 200 प्रेशर पूरा है। तो इस गाड़ी में डलने के बाद हम अपनी में डलवाएंगे। फिर उसके बाद 2 ट्यूब लेने के बाद सीधे नीमराना। अपनी होने लग रही ग्रीसिंग मस्त। अपने बल्ब ले लिए, तो फ्यूज़ जो थे वो फिलिप्स के लिए आपकी बार वो थोड़े एक उस्ताद जी बता रहे कि वो अच्छे चलते हैं, मतलब एक ड्राइवर बता रहा था कि अच्छे चलते हैं। हेडलाइट में उजाला भी उनका सही रहता है, फॉक्स ज़्यादा रहता है। तो उसके चक्कर में फिलिप्स के बल्ब लिए थे। और ये इधर ताऊ कर रहे हैं ग्रीसिंग, क्योंकि अभी तक जब से गाड़ी आई है तो मैंने कम से कम 1 महीना हो गया अभी तक करवाई नहीं। कम से कम लेट हो गया, एक घर चला गया ना, उसके चक्कर में। नहीं तो 15 दिन में होनी चाहिए थी। अब देख रहे हैं यहाँ पर होने के बाद एक और गाड़ी आ रही है, अगर वो आ जाएगा तो उसमें भी करवाएंगे, तो उसमें भी करवा देंगे। तो ये है ग्रीस और ये लग रहे ताऊ। भाई ग्रीसिंग हो गई गाड़ी में। और ये ले लिए थे अपने बल्ब फिलिप्स के। पिछली बार लिए थे दूसरी गाड़ी में डलवाए थे, वो शायद 100 रुपये का एक आया था, पता नहीं उसका ब्रांड नाम याद नहीं है। ये है फिलिप्स के, ये थे थोड़े महंगे आए, 140 का एक। और ग्रीसिंग होगी तो फिर चल रहे कैसे। एक टोल पे खड़े थे, टोल पे मतलब यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीसिंग वाले, इधर साइड में और एक जितने भी खोखे वाक के दिख रहे हैं ना, ये सारे ग्रीसिंग वालों के इधर। और ये है सामने टोल। हमारी दूसरी गाड़ी भी निकल गई। तो चलो फिर कैसे चल रहा है। फिल्टर में हवा भरना रहेगी, मतलब एयर फिल्टर को साफ करना रह गया, तो वो शायद वो इस पर एयर से लगेगी। तो फिर वो तो ताऊ के पास था नहीं, तो चल रहा है अब हीरो चौक पे जो हवा डालते हैं वही कर देंगे। तो चलो फिर गाइस को गाइस टाइम हो गया दोपहर का 1 बज गया, और अपन ने नहा धो के फ्री होके आ गए हेवल्स लाइटिंग पे। मतलब खाना पीना खा के तुरंत लाइटिंग पे पहले आए थे। हमारी गाड़ी आके ना ग्रीसिंग करवाई, फिर ग्रीसिंग करवाने के बाद एयर वेयर चेक करवाई इसमें, फिर एयर फिल्टर चेक साफ करवाया। उसके बाद
गाड़ी वहीं खड़ी छोड़ी, और जो दूसरी गाड़ी थी 6614 अर्जुन की, उसके साथ गए रूम पे नहा धो के आए, फिर वापस हीरो चौक से गाड़ी उठा के खाना खा के अब चल रहे सीधे, मतलब थोड़ी दूर है यहाँ से, 100-150 मीटर दूर है। ये जो सामने वाला बियर हाउस है ना, यही लाइटिंग का बियर हाउस होता है। यहीं पे चल रहे हैं, वहीं पे गाड़ी खड़ी कर देंगे गेट पे और एंट्री करवाएंगे या बाद में करवाएंगे, बाद में जाके सोचेंगे। फिर उसके बाद फिर ही गाड़ी लगेगी, जब लग जाएगी या थोड़ी बहुत नींद ले लेंगे। तो चलो फिर गाइस चलते हैं। तो गाइस शाम के 8:30 बज के और अपनी गाड़ी आउट हो गई 2216 लाइटिंग वाले प्लांट में, जो बाहर बियर हाउस है उसमें से। तो अब चल रहे सीधा बिलासपुर के लिए। आकाश ने पंकज और तू जो दूसरी गाड़ी 6614 अर्जुन चलाता है वो निकल के आगे, मैं उनसे पीछे हूँ। और हमारी गाड़ी शायद जल्दी निकल गई थी, शायद 6:30 बजे तक या पता नहीं 6 बजे तक निकल गई थी। तो कुछ तो पेपरों में टाइम लग गया, और फिर एक तो पंकज की गाड़ी का वेट कर रहे थे। हमारी गाड़ी से कुछ बॉक्स बच गए थे, 2-4 बड़े बॉक्स थे, वो गाड़ी में आने नहीं थे, तो उसके चक्कर में उसका वेट कर रहे थे। तो उस गाड़ी में डाल के जब वो निकल के आई 7:30 पता नहीं 8 बजे ऐसे कुछ निकाल के आई थी। फिर उसके बाद खाना पीना खाया, उसमें सील वील लगाई के डाल के अब निकल रहे हैं सीधे नीमराना होके बिलासपुर के लिए। नीमराना निकल लिए अपन, बस टोल पे आने वाले हैं। तो टोल पे शायद अगर इस टाइम थोड़ी भीड़ रहती है तो 2-4 मिनट उधर लगेंगी, और उसके बाद सीधे बिलासपुर। और उसमें भी आज पंगा हो गया बिलासपुर में, क्योंकि आज जो बिलासपुर चौक पे एक फ्लाईओवर बन रहा था, जैसे बाबल चौक पे बन रहा है वैसा ही। तो वहाँ पे बहुत दिनों से काम पेंडिंग था, मतलब कब स्टार्ट हो जाए कुछ पता नहीं था। सर्विस रोड वगैरह उन्होंने तैयार कर दिए थे। तो आज पंकज आया था शायद लेट 2-3 बजे बिलासपुर डिलीवरी से खाली करके। तो वो बता रहा था कि रोड खुद रहा है, तो शायद वहाँ पे भी जाम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे बाबल से ज़्यादा जाम मिलेगा, ये लफड़ा है। तो चलो फिर गाइस देखते हैं क्या कैसा सिस्टम रहेगा। अगर ज़्यादा रहेगा जाम तो फिर बेवाड़ी से जाया करेंगे नेक्स्ट टाइम से। अभी तो चलते हैं पचगंग होके, लेट्स गो। गाइस 10 बज गए और अपन आ गए पचगांव घूमने के बाद आज बिलासपुर चौक पे रोड खुद गया है। जो सुना था वो सही निकल गया, रोड खुद गया है। अब उसके बाद यहीं फंसे पड़े हैं जाम में। कम से कम यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ेगा बिलासपुर चौक, और वहाँ तक जाम ही जाम लगा पड़ा है। कम से कम 15-20 मिनट हो गई ऐसे ही खड़े हैं। धीरे धीरे गाड़ी निकल बढ़ रही है और पता नहीं कब तक पहुँच पाए। कम से कम 5-6 किलोमीटर होगा अभी, तो समझ लो तुम अपने हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर तो है ही है। तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाना है। तो देखते हैं गाइस फिर क्या कैसा टाइम लगेगा। चलते हैं फिर, धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। कुछ सर्विस रोड से भी गाड़ी निकल रही है, हाईवे से भी निकल रही है, पर सर्विस रोड से भी कब तक निकलेंगी। जैसे ही गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी सर्विस रोड भी जाम हो जाएगा। गाइस 11 बज लिए और अपन पहुँच गए डिलीवरी में। अपन पहुँच गए थे शायद 10:30 बजे, 10:40 पे ऐसा कुछ पहुँच गए थे। तो और अब होगी 11:10 और अपनी गाड़ी लगी डॉग पे जस्ट। अब देखते हैं, खाली शायद करेंगे तो 2 या 2.5 घंटे लगा लेंगे। तो 11 बजने का मतलब शायद 1 या 1:30 बजे तक खाली कर देंगे। तो फिर अगर मुझे नौरंगपुर जाना रहेगा तो मैं जाऊँगा, या फिर पंकज की गाड़ी में 150 बॉक्स है और एक दूसरी गाड़ी है उसमें भी कम ही है, शायद 350 करीब। मेरे में 400-450 है, तो मेरे में तो टाइम लगेगा ही। फिर देखते हैं, जिसकी पहले खाली हो जाएगी वही निकल जाएगा। तो चलो फिर गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ये क्या देख रहे हैं, निकल गया।